लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है बीएसपी से आज की बड़ी की खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 10 बजे करेंगी प्रेस वार्ता। राज्यसभा चुनाव से पहले हुए घटनाक्रम पर बोल सकती है मायावती, बागियों के आरोपों पर भी बोल सकती है मायावती। तो बड़ी और अहम जानकारी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बागी विधायकों को लेकर भी बयान दे सकती है मायावती इस दौरान। बीएसपी खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर R9 टीवी आप तक पहुंचा रहा है, आपको दिखा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब से कुछ देर में यानी 10 बजे प्रेस वार्ता करने वाली हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गगन मिश्रा जुड़ गए हैं। गगन, क्या अपडेट मिल रहा है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है 10 बजे। देखिए खुशबू, ये तय है कि आज मायावती काफी बरसने वाली हैं कि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दांव चला था कि किसी तरह मायावती की जो गणित है उसको फेल किया जाए और 7 विधायकों को मायावती के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसी को लेकर लगातार मायावती काफी नाराज नजर आ रही थी, लेकिन जब कल राज्यसभा जाने का रामजी गौतम का रास्ता साफ हो गया है, लाइन क्लियर है, तो अब मायावती आक्रामक रूप अपनाएंगी और आज अख्तियार करेंगी। और देखने वाली बात होगी कि मायावती किस तरह से किन किन नेताओं को अपने निशाने पर लेती हैं। खासतौर अखिलेश यादव उनके निशाने पर रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सवाल उठ रहे थे कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समर्थन दिया है और उनके समर्थन से ही या फिर उनके आशीर्वाद से ही मायावती का जो प्रत्याशी है रामजी गौतम वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो उस पर भी सफाई जरूर दे सकती है कि मायावती की भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई ना ही संपर्क हुआ है, ना ही फिर आशीर्वाद मिला है। मायावती ये जरूर कहेंगी कि जो दलितों की सोच है कि रामजी गौतम एक गरीब दलित का बेटा है, उसको सौंपने के लिए मायावती ने राज्यसभा भेजा है। तो साफ तौर पर आज मायावती काफी आक्रामक रूप अख्तियार कर सकती हैं। वाकई में बीएसपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, तो माना जा रहा है इस पर काफी गरजती नजर आएंगी मायावती। देखिए बिल्कुल, कल 7 विधायक एक साथ 7 विधायक अगर किसी पार्टी का साथ छोड़ दे, बगावती सुर अपना लें, तो ये किसी भी नेता के लिए काफी ऐसी स्थिति कमोबेश ऐसी स्थिति हो जाती है कि उपचुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव अगले साल 2022 में होना है। तो जो तैयारियां करनी थी मायावती को थोड़ा सा धक्का जरूर लगा है कि उनके 7 विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन जरूर है कि समाजवादी पार्टी लगातार, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके साथ रहा है, 7 चुनाव लड़ रहा है, मायावती को जो धक्का लगा है वो काफी देखने वाली बात होगी कि कैसे मायावती आज उसका जवाब देती हैं। लेकिन जरूर बात है कि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि भाजपा के आशीर्वाद से मायावती ने अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब हुई हैं, तो उस पर भी सफाई दे सकती हैं, क्योंकि चुनाव भविष्य में होने वाले हैं। उस पर जनता को ये सफाई देनी जरूर मायावती की तरफ से होगी कि किसी तरह वो समझाया जा सके कि भाजपा से उनका कोई किसी प्रकार का कोई ना ही कोई समझौता हुआ है, ना ही उनके लेकिन गगन ये देखा गया है मायावती के लिए कहा जाता है कि जहां पर वो फायदा देखती हैं उस पार्टी में जो है वो सम्मिलित हो जाती हैं, चाहे यहाँ पर बात हो सपा की चाहे बीजेपी की, और जहां फायदा देखती हैं वहां चली जाती हैं। और इस पर जो है अगर मायावती सफाई दे रही है तो वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के संरक्षण मिल रहा है उन्हें और बीजेपी के साथ है, तो एक गलत मैसेज जा रहा है और ऐसे में उनका वोट बैंक जो छिटक सकता है। देखिए खुशबू, बिल्कुल मायावती का इतिहास रहा है कि जब भी उनको ये दिखा है कि जो जमीनी हकीकत अगर चुनाव से पहले ही उनको ये थोड़ी सी भी अगर सुगबुगाहट लग जाती है कि उनका जो जमीनी जो कोड वोटर है वो उनसे छिटक रहा है, तो किसी न किसी दल का साथ पकड़ लेती हैं, चाहे फिर समाजवादी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कि लोकसभा में अखिलेश यादव को साथ में लाना हो और अखिलेश यादव को साथ में लाकर भी उनको डोमिनेट करके रखना, तो वो मायावती खासा अच्छे तरीके से जानती हैं। इसी को लेकर मायावती आज जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही अपने प्रत्याशी को जिता सकती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गगन, इसके अलावा और कौन से मुद्दे जो हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगी, जब मीडिया से मुखातिब होंगी, तो मायावती बोल सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं उस पर? देखिए मायावती के 2 मुद्दे अहम होंगे। एक तो अहम जो कल का घटनाक्रम हुआ है कि 7 विधायक उनके खिलाफ गए हैं। 7 विधायक ऐसे ही खिलाफ नहीं गए हैं, समाजवादी पार्टी से उन्होंने मुलाकात की है, तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती हैं। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि डिफेंसिव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ का उनको आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उनका प्रत्याशी जीता है, तो उस पर भी सफाई दे सकती हैं। तो डिफेंसिव भी मूड दिखेगा उनका और आक्रामक रूप भी दिखेगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने उनके विधायकों
सड़कों में तोड़ किया है और हॉर्स रेडिंग की कवायद की है। वाकई में बीएसपी में बड़ी सेंधमारी हुई है और इससे जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में। गगन मिश्रा, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, अब से कुछ देर में 10 बजे बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बागियों के आरोपों पर भी सफाई दे सकती है मायावती। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि लगातार मायावती पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी का उन्हें साथ मिल रहा है, तो इस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती।